अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय सिर्फ भगवान साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है, लेकिन वही हीरा चमकता है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर कर तराशा जाता है। मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में अधिक गलतियां की हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुश्किलों से बचा नहीं जा सकता, यह जीवन ही चुनौतियों का ढेर है। आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी तुरंत सामने आ खड़ी होगी। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन है तो समस्याएं आएंगी और जाएंगी, हमें बस धैर्य रखना चाहिए। वह परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल कर सकता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। हम यहां नहीं भी हो सकते थे, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं, और बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे और पांव मजबूत हों। इसलिए अपने कंधे और पांव मजबूत करें। इसका मतलब है कि खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएं। जब आप मजबूत होंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। जीवन में जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा, मेरी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। सच में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे कष्टकारी लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वही दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, परंतु हमसे भी ज्यादा दुखी ना जाने कितने लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब कभी किसी आलीशान घर के सामने से गुजरते हुए यह ख्याल आता है कि जब भाग्य बांटा जा रहा था तो हम उस व्यक्ति से पीछे क्यों रह गए। अगर आगे रहते तो हमें भी वही सुख और समृद्धि मिल जाती। जिनके पास साहस और आत्मविश्वास है, वे जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम आप उनसे बेहतर स्थिति में तो हैं। आप स्वस्थ हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने काम को खुद करने में सक्षम हैं। हमारी आपकी क्या योग्यता है? इस विशाल सृष्टि में हमारा योगदान भी क्या है? शायद बहुत ही मामूली। समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जिनका कोई समाधान नहीं है और दूसरी जिनका समाधान है। जिनका हल है उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनका कोई हल नहीं है उनके लिए भी चिंतित होने से कोई फायदा नहीं। समाधान खोजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी साहस के साथ सामना कर सकते हैं। अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, खुद पर विश्वास रखें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ अंजाम दें। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, जिसमें सबसे पहले भगवान का आभार जताना होगा। यदि आप दुखी हैं तो दुख ही आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसा आप होते हैं वैसी ही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसके बाद आप ईश्वर की पूजा आराधना अच्छे से करें और देखेंगे कि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो क्यों नहीं लोग मानते कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं।
बुरा समय किसी खास व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता, यह किसी के भी जीवन में आ सकता है। बुरा दिन वह नहीं जो एक बार में आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे आपके मन में उदासी भरता जाए। यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे विचारों को त्याग दें। बुरा समय आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस विचार से संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। खुद को तसल्ली देकर आगे बढ़ें और कहें, आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। एक बात दिल की गहराइयों तक उतार लें कि यह भी बीत जाएगा। जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है और अंत में हमारे भले के लिए ही होता है। जब जीवन में दुख आता है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। उस दुख से उबरने की प्रक्रिया में आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का जन्म होता है। यही उत्साह आपको लगातार मेहनत करने की शक्ति देता है। मेहनत से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, जिन्होंने अपने जीवन में अधिक दुख झेला है वे उतने ही अधिक सफल हुए हैं। मतलब जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस प्रकार दुख आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दुख से घबराने की बजाय उसका मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि जीवन में दुख का होना भी जरूरी है। परेशानियों से हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, ताकि वे भविष्य में फिर से लौटकर हमारे सामने न आए। अगर कोई परेशानी वापस आती है तो यह और भी गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यदि आज वह समस्या छोटी है तो समय बीतने के साथ वह दोगुनी बड़ी होकर हमारे जीवन में फिर से दस्तक देगी। तब उसे निपटने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। अगर हम बीच में ही हार मानकर उसे छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी गलती होगी। किसी भी समस्या या कार्य को अधूरा न छोड़ें। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ऐसा क्यों करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप उस समस्या से नहीं निपट सकते तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजनों के बारे में सोचें। उनकी प्रेरणा से आपको नई ताकत और हिम्मत मिलेगी और आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सकेंगे। इस तरह वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। मुश्किल समय को सिर झुकाकर गुजर जाने दो, लेकिन हिम्मत को कभी न छोड़ो। भगवान कृष्ण का आसरा लो। कांटों पर चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुख भुलाकर जियो। उदासी में कुछ नहीं रखा, मुस्कुराकर जियो। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी जियो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए कि आप सफल हुए हैं। कभी अपने सपनों को मत छोड़ें, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको इतना सुख दे कि आप में अहंकार न आए और दुख इतना कि आपकी आस्था न डगमगाए।
सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है।